एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा सारा काम हो गया। ये है सुबह का टाइम और आज है मेरा फास्ट। तो आज फास्ट है मेरा, अघोई अष्टमी है। आज ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। किस किस का फास्ट है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सभी बहनों को हैप्पी अघोई अष्टमी। तो उसके बाद आ गई थी मैं छत पे और मुझे धोने थे कपड़े। इतने सारे कपड़े हो रहे थे तो सारे कपड़े मैंने धुल दिए थे और धूप भी अच्छी निकल रही थी और मुझे मार्केट भी जाना था, कुछ सामान लेके आना है। तो उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, पूजा भी कर ली थी। और देखो ये कट्टे में बर्तन थे पुराने और ये गैस भी मेरी पुरानी थी, तो मैं इन सबको देने पहुंच गई थी मार्केट। तो बर्तनों की दुकान पे पहुंच गए थे हम, वहाँ पे मैंने चेंज करे और वहाँ से फिर कुछ सामान लिया, फिर हम निकल गए थे। तो मार्केट में दोपहर का टाइम था ना, 1:30 बज रहा था, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो वहाँ से जो बर्तन थे ना, वो वाले बर्तन मैंने दे के और ये कटोरियाँ लेके आई थी और इसमें कुछ पैसे भी मिले थे। तो कटोरियाँ बहुत अच्छी थी। तो मेरा बेटा बोलने लगा मम्मी कैसी लाई हो, दिखाइएगा। तो बड़ा वाला बेटा है मेरा ये, और वो देखने के लिए बोल रहा था, लेकिन मुझे कथा सुनने का टाइम हो गया था और मेरे बच्चे आ गए थे। ये 2 बजे आता है, तो 2 बजे मुझे कथा भी सुननी थी। उसके बाद मुझे तैयार भी होना था। तो मैंने बच्चों को दे दिया था खाना और मैंने बनाए थे, पुलाव बनाया था। तो मैंने बच्चों को दे दिया खाना और मैं होने लगी थी तैयार, क्योंकि कथा सुनने का टाइम भी हो रहा था। और हम कितनी भी जल्दी कर लें लेकिन लेट हो ही जाते हैं। हम मार्केट चले गए थे दोनों बहन, इसीलिए हमें हो गई थी देर। तो हम कथा की तैयारी कर रहे थे। कथा सुनते हैं, इस बगुई माता होती हैं उनको कर लेते हैं तिलक, और तिलक कराने के बाद उसको ना हमें गले में पहनना होता है कथा सुनने से पहले। तो कथा हम उसको पहन के ही सुनेंगे और हम धूप भी दिखा देते हैं। तो ये अघोई अष्टमी का फास्ट इस तरीके से रखा जाता है हमारे यहाँ पे, लेकिन सभी के यहाँ पे पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। उसके बाद मम्मी जी का आशीर्वाद ले रही थी दीदी। तो दीदी ने आज सूट ही डाला था, मैंने बोला था साड़ी पहन लो, दीदी की नहीं थी तबीयत ठीक, तो मैं भी ले लेती हूँ मम्मी जी से आशीर्वाद। ये हमारी सासू माँ हैं। तो उसके बाद टाइम हो गया था बच्चों का ट्यूशन जाने का, 4 बज गए थे। तो बच्चे ट्यूशन चले गए थे। उसके बाद हम मिल रहे थे आपसे 6 बजे। तो 6 बजे मेरा सारा खाना तैयार हो गया था, क्योंकि जो तारे निकलते हैं ना दिन छिपने के बाद, इस व्रत में तारों की पूजा की जाती है। तो हमने बना ली थी पूड़ियाँ और अभी हमने खाली पूड़ी बनाई है भोग लगाने के लिए। पूड़ी और हलवा हमारा बन गया था, मतलब खाना तो पूरा तैयार था, लेकिन कचौड़ियाँ बनेंगी आलू की तो हमने नहीं बनाई थी। पहले पूजा कर लेते हैं, क्योंकि 7:30 हो गए थे और तारे भी निकल गए थे, तो पहले पूजा कर लेते हैं। तो सभी बच्चों को बिठा लिया था, कुछ बच्चे बार बार उठ के भी जा रहे थे और दीदी मेरे से पहले बैठ गई थी थोड़ी, तो पूजा करने के लिए मैं कुछ काम कर रही थी। तो इस तरीके से ही बच्चों की भी पूजा होती है। और जो अग्यारी करते हैं उस पे हम लौंग के जोड़े भी चढ़ाते हैं अपने बच्चों के ऊपर से उतार के। तो 3 बच्चे बैठे थे, बड़े बड़े दोनों हट गए थे, क्योंकि सब वीडियो में नहीं आना चाहते हैं वो दोनों। तो इसी तरीके से पूजा करते हैं हमारे यहाँ पे। तो आप ब्लॉग में बने रहना और मैं मिलती हूँ पूजा करने के बाद। तो हम ले लेते हैं अघोई मैया से आशीर्वाद, हमारे बच्चों को खुश रखे। और मैं तो चाहती हूँ सभी के बच्चे खुश रहें और अच्छे से पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। उसके बाद हम पहुँच गए थे तारों को जल देने। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे पूजा होती है, पूजा नीचे ही करते हैं। उसके बाद हम जल देने के लिए पहुँच गए थे दोनों बहन। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे पूजा होती है। फिर मैं आ गई थी नीचे
तो नीचे आने के बाद मम्मी को जो मैंने थाली निकाली थी, कपड़े थे इसमें और कुछ पैसे थे, तो जैसे मैं पैर छू रही थी वैसे ही मेरा बेटा भी छू रहा था। तो मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी। तो वो देखो नीचे आएगा, कहेगा मैं भी छूऊंगा आपकी तरह। तो मेरी तरह उसने भी अपनी दादी के पैर छुए। तो मेरी मम्मी जी ने उसके साथ फ़ोटो भी कराए थे। फिर उसके बाद लग गए थे हम कचौड़ियाँ बनाने। तो दीदी कचौड़ी भर रही हैं और मेरी दीदी के हाथ में ना कल ताले से चोट लग गई थी, बहुत ज़्यादा दर्द था उनके उंगली में। तो दीदी कचौड़ियाँ भर रही थी और वैसे भी कचौड़ियाँ मेरी दीदी ही भरती हैं, वो मुझसे ज़्यादा जल्दी भर देती। तो इसी तरीके से हम खाना बनाते बनाते बातें भी हो रही थी, मम्मी जी भी बैठी थी। तो यहीं पे ये बहुत बड़ी है हमारी ये वाली रसोई ऊपर वाली, तो ये काफ़ी बड़ी है। तो यहीं पे मम्मी जी भी बैठी हुई थी और वो कचौड़ियाँ खा रही थी गरम गरम, और बच्चे भी खा रहे थे सभी। तो मैं सभी को दे भी रही थी साथ साथ, और दीदी नीचे बैठ के भर रही है, मैंने दिखाया था आपको अभी। तो इस तरीके से। और आज का ब्लॉग शूट मेरी बंसी का कर रही थी मेरा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टैंड नहीं लगाया था, तो वही शूट कर रही है। तो आप थोड़ा बहुत कैमरा थोड़ा हिल भी रहा हो तो उस चीज़ को इग्नोर करना। और वो बहुत छोटी है, अभी 8 साल की है, फिर भी अच्छा कर देती है। मैं बोल देती हूँ हिलाना नहीं, तो इसी तरीके से वो शूट कर रही थी। और मैं गरम गरम कचौड़ियाँ सेक रही हूँ। और किस किस को पसंद है आलू की कचौड़ी कमेंट करके बताइएगा। और सभी के लिए मैं बोल रही हूँ गरम गरम सेक सेक के रख रही हूँ मैं, खा लीजिए सब। तो इसी तरीके से हम साथ में जब खाना खाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है और बातें भी होती रहती हैं। तो अघोई अष्टमी का व्रत हम इस तरीके से रखते हैं, क्योंकि सभी के यहाँ पे अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का भी, और जो भी रीति रिवाज होते हैं सबका तरीका अलग होता है। हमारे यहाँ पे तो इस तरीके से ही पूजा होती है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा। फिर मैं पहुँच गई थी नीचे और खाना पीना खा लिया था हमने। और छोटा वाला बेटा बैठा हुआ था, ये थोड़ा सा मुझसे नाराज़ था क्योंकि इसने कुछ मांगा था मैंने नहीं दिया। मैंने बोला सुबह ले लेना, उनको अभी चाहिए था। तो कह रहे थे कोई बात नहीं, फिर मैं उससे बोलूँगी सुबह ले लेना तो मान जाएगा। और आप देखना किस चीज़ की डिमांड है उसकी, अभी हाथ देखना उसका। ये 5 रुपये की डिमांड थी उसकी, कह रहा था लंच लेट होता है इसीलिए मैं चीज़ लेके जाऊँगा। मैंने बोला एप्पल दे दूँगी काट के, कह रहा नहीं मुझे चीज़ खानी है बाहर की। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। और बड़ा वाला बेटा हमारा सो गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।